साथियों, माताओं, बहनों, तो मेरा जय भीम, जय भीम, जय हिंद। आज मैं आप सभी के सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में मैं अपने विचार को रखने जा रहा हूँ कि आज हम जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज जो माताएं, बहनें, छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो अभी करीबन 2 बजने को है, अभी जो धूप उजास को इतना दूर पैदल चल के यहाँ जो आके एकत्रित हुए हैं, ये कोई आम जयंती नहीं है। अम्बेडकर जी का जन्म का तारीख ये कोई आम जयंती नहीं है। अम्बेडकर जो है वो कोई आम नाम नहीं है। अम्बेडकर का मतलब विचारधारा, अम्बेडकर का मतलब क्रांतिकारी संघर्ष। उनके आप जब उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उनके जो बलिदान के बारे में जब तक आप नहीं सुनेंगे, तब तक आप इस चीज़ का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अम्बेडकर क्या है और उन्होंने हमारे लिए, हमारे दलित समाज के लिए और यहाँ तक कि महिलाओं के लिए, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति की महिलाओं के लिए उन्होंने क्या क्या किए, नहीं किए। जब तक आप उनके जीवनी, जब तक आप उनके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी कि हम 14 अप्रैल ये कितना बड़ा तारीख है। अम्बेडकर किसी भी नेता के बारे में आप कुछ भी भला बुरा कहें, वो आप जिस कोने में कहेंगे उसका विवाद, प्रतिवाद उसी कोने में सिर्फ रहेगा। लेकिन पूरे भारतवर्ष में ही, पूरे इंडिया में ही, पूरे वर्ल्ड में अम्बेडकर ये एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में अगर आप कुछ ऊंचा नीचा बोलते हैं तो इनका विरोध पूरा वर्ल्ड भी करने के लिए 1 मिनट में तैयार होकर और इसका विरोध करते हैं। इसलिए अम्बेडकर जो है उनके विचारों को समझने की कोशिश करें। उन्होंने जितना बलिदान दिया है, हम दलितों को आज आरक्षण जो है, आरक्षण मिलते हुए भी आज हम इतना पीछे हैं। आज हर चीज़ के लिए हम जो अपनी आवाज़ के प्रति हर किसी, अभी भी हमारा समाज जो है किसी गैर के ऊपर जिम्मेदार है। अभी जो है अभी यहाँ तक कि अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो पा रहा है, अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा है। इसका एक सबसे बड़ा मेन कारण है कि अभी भी हमारे समाज में जिस तरह से बाबा साहब ने शिक्षा को लेकर के जिस तरह से उन्होंने कहा था, वो आज तक अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जब तक शिक्षा क्या है, शिक्षा से आपको सोचने समझने की तार्किक शक्ति आपके दिमाग में उपज होती है। कोई आपको गलत कुछ कह रहा है तो आपको सही सलाह दे रहा है। जब तक आप शिक्षित नहीं रहेंगे तब तक आप उस चीज़ का फर्क नहीं निकाल पाएंगे कि वो क्या गलत कह रहे हैं, क्या सही कह रहे हैं। आप तब तक अपने बच्चे, आप अपने घर परिवार या अपने समाज, ये किसी के बारे में आप तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप शिक्षा के महत्व को नहीं समझेंगे। इसलिए बाबा साहब का एक महत्वपूर्ण नारा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। और यहाँ जो है बाबा साहब ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी कि महिला और पुरुष एक ही गाड़ी के 2 चक्के हैं, एक आप सही रखते हैं और एक अगर महिला पढ़ी लिखी नहीं रहती है तो वो जो है वो आप ना घर का सही से वो चालन कर सकती है, संचालन कर सकती है, ना समाज का। इसीलिए कहा गया कि एक पुरुष अगर पढ़ाई करते हैं तो केवल वो अपने हित में कर सकते हैं, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित हो तो अपना पूरा घर परिवार को अपना वो सही दिशा दे सकती है। इसलिए हम तो यही आग्रह करेंगे कि हमारे समाज के जितने भी हैं, खास करके हमारे 16 के जो है, यहाँ तक कि ये बात पूरी नहीं हुई है, भले आज आप लोग को सुनने में थोड़ा कड़वाहट लगेगी। यहीं आप संवाद के हैं, माधोपुर है या मुरना है, जो भी है, आप वहाँ से अपना खुद का कंपेरिजन कर लीजिए, खुद के तुलना कर लीजिए कि आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग जब पैदा हो रहे हैं तो वहाँ के लोग होनहार पैदा हो रहे हैं, हमेशा उसके दादा पर दादा जमींदार है या ये है या नौकरी वाला है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो पूरा रविदास वाला में जितना कारपोरेशन सर्विस हमारे रविदास वाला में रहा है उसका 5% भी संवाद और माधोपुर में नहीं रहा है। लेकिन डेवलप के हिसाब से यदि देखा जाए तो आज यहाँ जो है तो हमें यह कहने में आपको शर्म महसूस नहीं होगी कि हमारे टोला जो है तो आज वहाँ के प्रति आज यहाँ बहुत पीछे हैं। तो इसका मेन उद्देश्य है कि यहाँ के लोग जो है न शिक्षा की महत्ता को समझ रहे हैं, न एक दूसरे को समझ रहे हैं। इसीलिए पहले कहा गया कि पहले शिक्षित होइए, फिर संगठित होइए, उसके बाद संघर्ष करना है। लेकिन यहाँ जो है तो इस चीज़ को अभी तक समझ नहीं आया। तो हम तो यहाँ यही आग्रह करेंगे कि जो समय बीत गया उस चीज़ को आप हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले बच्चे हैं, जो हमारे भविष्य है, जो बहन बेटियाँ जो बची हुई है, उनकी शिक्षा पर यहाँ विशेष ध्यान दिया जाए। और यहाँ हमारे टोला और भीमराव अम्बेडकर के बारे में जागरूकता जो है यहाँ फैलाने का, यहाँ के जो थोड़ा बहुत जो पढ़े लिखे जो हैं या फिर जो अभी सोशल मीडिया पे जो जागरूक हो रहे हैं वो इस चीज़ को
आगे एक दूसरे में बांटने का काम करेंगे और इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय भीम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद। भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। संविधान निर्माता अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय।